तुमने ये वाला मीम तो देखा ही होगा, जिसमें तुम क्लियरली ये देख पा रहे हो कि इस पेंगुइन के पास चांस था कि या तो अपने ग्रुप को फॉलो करूं या पीछे मुड़ जाऊं, बट स्टिल ही चोज द माउंटेन, जहां फूड भी नहीं होगा, जहां शेल्टर भी नहीं होगा, मतलब बेसिकली डेड एंड। तो फिर क्यों पेंगुइन ने वो रास्ता चुना, मुझे भी नहीं पता। बट इस इंसिडेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। फर्स्ट पॉइंट, क्लैरिटी इज मोर पावरफुल देन सर्वाइवल। बहुत लोग इसीलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो वीक है, बल्कि इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। वो पेंगुइन ना ही लेजी था, ना ही डिस्ट्रैक्टेड था, और ना ही वो घर बैठ के रील स्क्रॉल कर रहा था, जो कि आजकल मैक्सिमम ऑफ द यूथ की प्रॉब्लम है। उसने एक डिसीजन बनाया और उसके प्रति कमिटेड हो गया। बल्कि मोस्ट ऑफ द पीपल ये चाहते हैं कि उन्हें सक्सेस मिले बट विदाउट कोई डिस्कम्फर्ट के, या रिजल्ट्स मिले विदाउट कोई आइसोलेशन के, या बड़े बड़े सपने देखेंगे बट विदाउट बीइंग कंसिस्टेंट। बल्कि उस पेंगुइन ने डायरेक्शन चूज किया ओवर कंफर्ट। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स भी बहुत है, जैसे तुम बात बात पे अपने गोल्स चेंज करते हो, तुम कोई भी काम करने से पहले मोटिवेशन का वेट करते हो, या फिर तुम्हें बार बार सेल्फ डाउट होता है कि क्या यह चीज सेफ है। देखो, एक बात मैं तुम्हें यह बता दूं कि अगर तुम्हारा माइंडसेट ऐसा ही रहेगा तो आज जहां बैठे हो 3 साल बाद भी वही बैठे रहोगे, बट तब थोड़ा गुमसुम हो चुके होगे। सो ये सब बातें अभी सोचने से अच्छा है कि अभी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर तुम्हारे लाइफ में क्लैरिटी है तो तुम 99% ऑफ द दुनिया से तो आगे ही हो। क्योंकि आजकल लोगों को क्लैरिटी ही नहीं है, क्योंकि क्लैरिटी वाला व्यक्ति सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है। क्योंकि अगर तुम्हारे लाइफ में क्लैरिटी है और तुम्हें पता है कि तुम्हें किस किस चीजों में फोड़ के रखना है, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि ऐसे कौन से चीज है जो मुझे अवॉइड करना है टू बिकम सक्सेसफुल। सेकेंड पॉइंट इज लोनलीनेस इज द साइन दैट यू आर डूइंग समथिंग राइट। अकेला रहने का मतलब है कि तुम सही पथ पे हो। उस पेंगुइन ने जो रास्ता चुना था उसमें वो बहुत अकेला था। कोई भी उसे सपोर्ट करने वाला नहीं था, या फिर कोई उसके लिए ताली बजाने वाला भी नहीं था, और कुछ गारंटीड भी नहीं था कि अंत में क्या होने वाला है। जैसे इंडिया में अगर तुम कुछ भी करने जाते हो तो तुम्हारे खुद के रिलेटिव्स तुम पे हंसते हैं, तुम्हारे खुद के दोस्त भी तुम पे डाउट करते हैं, और ये सब होने के बाद सोसाइटी तो है ही तुम्हें जज करने के लिए। सो ये सब जो है वो कोई वार्निंग नहीं है, बल्कि एक टाइप ऑफ डायरेक्शन है कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा कुछ करना है तो अकेला घिसानी पड़ेगी। क्योंकि लाइफ में सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन सोशल डिस्कम्फर्ट से आती है, जैसे जिम जाना, कंटेंट क्रिएट करना, लाइफ में डिसिप्लिन बनना, या सेल्फ रिस्पेक्ट को एक्वायर करना। बिकॉज आइसोलेशन इज द प्राइस ऑफ एक्सीलेंस। थर्ड पॉइंट इज पर्पस डजंट आस्क फॉर परमिशन। अगर तुम्हें वैलिडेशंस की जरूरत पड़ रही है तो तुम ऑलरेडी ट्रैप्ड हो। किसी को भी नहीं पता कि पेंगुइन ने वो रास्ता क्यों चूज किया, बट यही सच्चाई है कि अगर तुम्हें अपने लाइफ के पर्पस पूरे करने हैं तो तुम्हें डिल्यूजनल होना पड़ेगा। क्योंकि पर्पस कभी भी सेंस नहीं बनाती, या फिर दूसरों को कन्विंस भी नहीं करती। इट जस्ट मूव्स। जहां मोस्ट ऑफ द पीपल्स अपने एक्शन को डिले करते रहते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि पेरेंट्स अप्रूवल नहीं देंगे, दोस्त सपोर्ट नहीं करेंगे, या उन्हें कोई काम का रिजल्ट नहीं दिख रहा। जहां उस पेंगुइन ने ये सब नहीं सोचा और बस चल पड़ा अपना पर्पस फाइंड करने। बट अगर तुम्हें पर्पस फाइंड करना है तो अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्लेन करना बंद करो, एंड अकेले में ग्राइंड करो, एंड लेट आउटकम्स स्पीक। फोर्थ पॉइंट इज कमिटमेंट टुवर्ड्स द गोल। अपने कमिटमेंट पे ना टिके रहना क्विटिंग से भी ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि वो पेंगुइन आधा सफर तय करने के बाद रुक नहीं गया था या वापस नहीं आ गया था, क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो अपना कमिटमेंट पूरा करके रहेगा। जहां मोस्ट ऑफ द पीपल ये सोचते हैं कि मैं ये काम करूंगा, बट कमिटमेंट नहीं देते कि कब तक करूंगा। लाइक जो होगा देखा जाएगा, या फिर देखते हैं कि क्या होता है। जहां ये लोग कंफर्ट जोन में ही ट्रैप हो जाते हैं। लाइक तुम कोई भी अगर काम करते हो तो तुम उसके प्रति फुल कमिट नहीं होते, या फिर तुम सेफ खेलते हो। इससे होगा क्या कि तुम कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, और ऐसे ही करते करते तुम कब क्विट कर दोगे ये तुम्हें खुद को भी पता नहीं चलेगा।
क्योंकि कमिटमेंट से ही तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होती है। फिफ्थ पॉइंट इज नॉट एवरी जर्नी इज मेंट टू बी एक्सप्लेन्ड। लाइफ में कुछ भी सेंस नहीं बनाता जब तक तुम कुछ अचीव ना कर लो, क्योंकि ये वाले मीम ने बहुतों को मोटिवेट किया और बहुतों को हर्ट भी किया, क्योंकि ये स्टोरी में कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, ना ही कोई भी लेसन तुम्हें स्पून फीड किए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है और रियल लाइफ में हर जर्नी गारंटीड नहीं होती। बट अगर तुम अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो बाद में जाके रिग्रेट गारंटीड है। सो आज से अभी से ही शुरू कर दो, क्योंकि फियर ऑफ फेलियर नेचुरल है, बट कभी ट्राई ही ना करना लाइफ टाइम फेलियर है। सो ये वीडियो का पॉइंट पेंगुइन नहीं था, बल्कि ये था कि ऐसे बहुत ट्रेंड्स या मीम्स वायरल होते रहेंगे, बट अगर तुम हर मीम से रिलेट करने लगे या उससे मोटिवेट होने लगे तो फिर तो तुम्हारा खेल खत्म है, क्योंकि ऐसे मीम्स आते रहेंगे जिससे तुम मोटिवेट होगे, बट जैसे ही ये मीम डेड हो जाएगा देन तुम्हारी गाड़ी दोबारा सेम पटरी पे आ जाएगी। सो अपने लाइफ का कंट्रोल लेना सीखो और अपने आप से ये एक सवाल पूछो कि तुम्हें कैसी लाइफ चाहिए, मीनिंगफुल वाली या बस चल रही है ये वाली। तो अगर ये वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील कराया तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल फील कराती है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।